मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 16 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज 16.2। अब आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में 16.1 एक्सरसाइज की थी। क्या किया था उसमें? हमने जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स थे उनके वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। अब फिर से कुछ नंबरों के साथ ही खेल वेल करना है, पर कैसा खेल वेल? बात यही है, यहाँ पे भी हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू पता करनी है, पर कुछ और तरीके से, किसी और सिचुएशन में। तो चलिए देख लेते हैं, पर्दा उठाते हैं सस्पेंस से। उसको करने से पहले हमें जो छोटी क्लासों में हमने चीज़ें सीखी थी 6th 7th में, वो सीखनी है। क्या है उसमें? सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर कोई नंबर ले लूँ, सिंपल मान लीजिए ये नंबर है। अब मैं कहूँ कि इसको आपने बिना पेन पेंसिल पेपर लिए ये देख के ही बताना है कि ये नंबर 2 के टेबल पे 2 के पहाड़े पे डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे बताऊंगी? ये यहाँ पे हम सीखने लगे हैं। वैसे हम लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कैसे देखना है 2 के टेबल में कौन सा नंबर डिवाइड होता है कि नहीं? उसका सिर्फ इकाई वाला अंक, मतलब वंस प्लेस वाला नंबर देखो। जैसे यहाँ पे इकाई वाला अंक या वंस प्लेस वाला नंबर क्या है? 6। अगर ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। अब 2 के टेबल पे 6 जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2 के टेबल में जाता है ना, तो इसका मतलब 346 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। अगर मैं बहुत बड़ी रकम ले लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया ये अब नंबर। अब फिर से इतनी बड़ी नंबर को हम डिवाइड करके चेक करेंगे। उसी काम को इजी करने के लिए ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट बनाए गए हैं। अब इसका इकाई वाला नंबर यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या है? 3। अब 2 के टेबल पे 3 जाता है? नहीं जाता, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमने क्या सीखा कि 2 के टेबल पे डिवाइड होने के लिए हमें इकाई वाला नंबर चेक करना है, यूनिट प्लेस वाला। अब बात आती है 5 वाले की। 5 वाले का भी सेम तरीका है, बस एक छोटा सा फ़र्क है। क्या? कि इसका जो है इकाई वाला नंबर, जैसे मान लीजिए ये नंबर ले लेती हूँ। अब 5 के टेबल पे जब भी चेक करना है तो इसका यूनिट प्लेस या इकाई वाला नंबर या तो 0 होना चाहिए या 5। अगर इन दोनों में से एक है तो ये नंबर 5 के टेबल पे जाएगा, वरना नहीं। अब आप पूछोगे क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि 5 के टेबल पे क्या नंबर आते हैं? अगर मैं देखूं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। तो इस 5 के टेबल में आप देखो, या तो 5 आया पे 5 0 5 0 5 0, इधर भी जो इकाई वाला रकम है या यूनिट प्लेस पे 5 0 है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिस नंबर का आखिरी रकम, यूनिट प्लेस वाला रकम या इकाई वाला नंबर 5 जा 0 में से होगा, वो नंबर 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, दूसरा नहीं। अब 2 के टेबल भी आप यही एक शॉर्टकट तरीका और अपना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि इकाई वाला नंबर अगर 2 के टेबल में जाता है तो वो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो या इसकी जगह ऐसे समझ लो कि अगर लास्ट वाला नंबर जो है 0, या इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, 0 2 4 6 8। अगर 2 के टेबल में हमने चेक करना है तो लास्ट नंबर, इकाई वाला नंबर, यूनिट प्लेस वाला नंबर, इन नंबरों में से एक होना चाहिए। 0 2 4 6 8, तब ये नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, वरना नहीं। क्यों? इसी के लिए सेम 2 के टेबल में देखूँ मैं,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 2 के टेबल में चेक करो, 2 4 6 8 0, फिर 2 4 6 8 0, यही चीज़ आ रही है, इसके अलावा तो कोई नहीं आ रहा। अगर हम आगे चलें तो भी 2 4 6 8 0 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर हमने किसी भी नंबर को चेक करना है बिना पेन पेंसिल उठाए, सिर्फ देख के ही कि ये 2 के टेबल में जाता है कि नहीं, तो उसका यूनिट प्लेस वाला नंबर देख लो। अगर वो नंबर इकाई वाला नंबर 2 4 6 8 0 में से एक है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 के टेबल पे जाएगा, वरना नहीं। ठीक है जी। तो हमने अब तक 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिए, एक 2 पर और एक 5 पर। ठीक है, बहुत इजी थे। अब बारी है 3 और 9 की। जो हमने 16.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने हैं वो सारे क्वेश्चंस इन दोनों पर बेस्ड हैं, इसीलिए आपने ध्यान से कंसंट्रेट होकर इनको सुनना है। 3 और 9 का तरीका सेम एक ही है। ठीक है, मान लीजिए मैं नंबर लेने लगी हूँ ये, अब मैंने देखना है कि ये 3 पर जाता है कि नहीं। तो क्या करना है, इनके डिजिट्स को जोड़ करना है, ऐड करना है। मतलब करके दिखाती हूँ, 3 + 4 + 3। अकेले अकेले नंबर को आपस में ही ऐड करना है। 3 + 4 7, 7 + 3 कितना आ गया 10। तो इनको जोड़ के मेरा आंसर कितना आ गया 10। जो आंसर आया अगर वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 के टेबल पे जाएगा, वरना नहीं। अब 10 है, 3 के टेबल पे 10 आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब 343 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। सेम प्रोसीजर 9 के लिए, अगर ऐड करके नंबर 9 के टेबल पे जाता है, डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि ये 9 पे डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ। ये मान लीजिए, अब इसको ऐड करूँ, 1 + 8 + 2 + 6। ठीक है, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 6 कितने हो गए 17। 17 3 के टेबल पे जाता है, नहीं। 9 के टेबल पे जाता है, नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 या 9 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल है 3 7 8। अब इनको ऐड करती हूँ, 3 + 7 + 8, 7 और 3 10, 10 और 8 18। अब 18 जो है 3 के टेबल पे जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 6 18। 18 9 के टेबल पे जाता है, बिल्कुल जाता है, 9 2 18। तो ये 3 के टेबल पे भी जाता है, 9 के टेबल पे भी जाता है, इसका मतलब 378 3 के टेबल पे भी जाएगा और 9 के टेबल पे भी। ठीक है, 2 5 2 5, उसके बाद हमने किया 3 और 9। ये 4 नंबरों के डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा 16 चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ 21y5, ये है मेरे पास नंबर, is a multiple of 9 where y is a digit, what is the value of y। अब यहाँ पे हर लेटर हर वर्ड जो उन्होंने कहा ध्यान से समझने वाला है, इसीलिए ध्यान से फोकस होके सुनिए। कहता अगर ये नंबर जैसे हम 378 लेते हैं, अब उन्होंने इन नंबरों के बीच में एक मेरे पास क्या डाल दिया है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, जिसकी मैंने वैल्यू पता करनी है। ठीक है, क्या कहता, उस इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की क्या खासियत है, इज़ ए डिजिट है। ए डिजिट मतलब वाई की वैल्यू सिर्फ एक नंबर है, चाहे 0 हो सकती है, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सिर्फ एक लेटर ही हो सकता है, 10 11 12 नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि ए डिजिट है। अगर 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर का होता तो हम कहते कि 10 11 12 वगैरह नंबर हो सकते हैं। तो सिर्फ एक बात क्लियर हो गई कि y की वैल्यू हमें 0 से लेकर 9 के बीच में पता करनी है। ठीक है, दूसरी बात, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, वो कहता है ये जो चीज़ है 9 का मल्टीपल है। अब मल्टीपल की क्या मतलब है वो एक बार क्लियर कर लें।
मल्टीपल। जैसे मैं सबसे पहले 9 का टेबल लिखने लगी हूँ, 9, 18, 27। मान लीजिए मैंने सिर्फ टेबल के पहले 3 नंबर लिखे हैं। अब ये जो 9, 18, 27 है, ये 9 के क्या हैं, मल्टीपल्स। क्या हैं, मल्टीपल्स। मतलब वो रकमें जो किसी के टेबल पे जाती हैं, डिवाइड होती हैं, भाग होती हैं पंजाबी में। जैसे 4 है, 4 को 2 के टेबल में डिवाइड किया तो कितना आ गया, 0। तो ये जो 4 है जिसको हम अंदर रखा था उसको 2 का क्या कहेंगे, मल्टीपल। पंजाबी में इसको कहते हैं गुणज। तो 2 का 4 क्या है, गुणज, मल्टीपल। ठीक है, मतलब वो नंबर, बड़ा नंबर जो किसी के टेबल पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि जो 21y5 है, 21y5 है, वो 9 के टेबल पे डिवाइड होता है। मतलब इसका कि वो या तो 9 नंबर है या 9 से बड़ा है। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब हमने 9 के टेबल पे चेक करने के लिए क्या करना है, सबको ऐड। तो ऐड करने लगी हूँ, 2 + 1 + y + 5, ये आ गया। अब y तो ऐड नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको तो वैसे का वैसे लिख लिया। प्लस डाल के बाकी जो नंबर हैं उनको ऐड करने लगी हूँ। 2 + 1 3, 3 और 5 कितने हो गए मेरे पास, 8। तो 8 आ गया। ठीक है, अब y + 8 आया मेरे पास। तो अब ये 9 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तभी उसने कहा मल्टीपल ऑफ 9 है। तो 9 के टेबल में डिवाइड कब होंगे, जब इनकी वैल्यू क्या होगी, या तो 9 होगी क्योंकि 9 9 के टेबल पे जाता है, या फिर 18 होगी क्योंकि 9 के टेबल पे 9 के बाद सीधा 18 जाता है, बीच वाला तो कोई नंबर जाता ही नहीं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू कितना भरूँ कि ये मेरे पास 9 बन जाए। किसमें, 8 जोड़ने पर मेरे पास 9 बनता है, 1। तो इसका मतलब y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1। क्योंकि जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 भरूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 9। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ 31z5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, ये रकम 9 का मल्टीपल है, वेयर z इज़ अ डिजिट। वही बात जो पहले क्वेश्चन में दी गई थी इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z। अब रकम सिर्फ बदली है, मल्टीपल भी 9 का सेम, z इज़ अ डिजिट। वही बात है कि z की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 के बीच में पता करनी है और उसी के बीच में आएगी। तो 9 का मल्टीपल है, पहले क्वेश्चन की तरह हम पहले 9 के टेबल पे चेक करने का तरीका क्या था, नंबरों को ऐड। तो चलिए करते हैं, 3 + 1 + z + 5, ये है। ऐड करूँ कितना नंबर आएगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4। 4 और 5 क्या हो गए, 9। तो ये आंसर आ गया मेरा, z + 9 आ गया। तो अब z + 9 आया है, ये 9 के टेबल पे कब जाएंगे, 9 के टेबल पे डिवाइड होने के लिए पहला नंबर 9 होता है, दूसरा 18 होता है। तो 9 के टेबल पे 9 कब आएगा, जब z क्या होगा मेरे पास, 0। क्योंकि यहाँ पे अगर 0 होगा, 0 + 9 9 होता है ना, 9 में 0 ऐड करूँगी तो 9 होगा। तो इसका मतलब या तो यहाँ पे z की वैल्यू 0 होगी, या फिर यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, अगला नंबर 9 का क्या है, 18। तो 9 में कितना जोड़ने पर 18 आएगा, 9 ही। जब 9 + 9 जोड़ूंगी तो 18 आएगा। तो इसका मतलब या तो यहाँ पे z 0 होगा या यहाँ पे z क्या होगा, 9। अब मैं 9 की वैल्यू अगर मैं देखूँ, तीसरा नंबर 27 है। तो फिर अगर आप कहो कि 18 में 9 में 27 कैसे आता है, जब मैं 18 जोड़ती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं z की वैल्यू 18 क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि वही पहली बात उन्होंने कहा है z इज़ अ डिजिट, एक नंबर ही है z। तो हमें z की वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में ही ढूंढनी है। 18 तो 9 के बाद वाली रकम हो गई, जबकि z का वैल्यू सिर्फ 1 डिजिट नंबर है। तो इसीलिए हम यहीं पे रोकने लगे हैं, हम आगे 18, 27, 36 वाले नंबरों पे नहीं जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर्स फॉर द लास्ट प्रॉब्लम। यस, उन्होंने कहा कि आपने इसमें z के 2 आंसर पता किए हैं, बिल्कुल 0 और 9। वाई इज़ दिस सो, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं z इज़ अ डिजिट, z एक क्या है, डिजिट नंबर है। ठीक है जी, तो चलिए ये पहले जैसा क्वेश्चन ही था, अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की।
बहुत ईजी है, जैसे कि हमने पहले किया तो सेम वैसे ही है। अब तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ़ 24x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब इस क्वेश्चन में 9 की बजाय टेबल कौन सा आ गया मेरे पास, 3। रकम क्या आ गई, 24x। वेयर x इज़ अ डिजिट, वही बात, x डिजिट है तो x की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ के बीच में होगी, 9 के बीच में है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, अब x की वैल्यू पता करनी है। तो ये उन्होंने जो दिया है ये उन्होंने एक तरह का आंसर दे दिया, अब हमने खुद करना है। तो सबसे पहले 3 के टेबल पे चेक करने का तरीका और 9 के टेबल में चेक करने का तरीका सेम है। तो चलिए नंबरों को पहले क्या करूँ, ऐड, 2 + 4 + x। तो x तो वैसे लिख लिया, प्लस 2 और 4 जोड़े 6, ठीक है। अब x + 6 आ गया। टेबल कौन सा देखना है मैंने, 3 का। तो 3 के टेबल पे पहला नंबर मेरा 3 है, तो x 6 में कितना जोड़ने पर 3 आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दिया। अगला नंबर 3 के टेबल पे क्या होता है, 6, तो x में कितना जोड़ने पर 6 आएगा, 0। जब x की वैल्यू यहाँ मैं 0 भरूंगी तो 0 + 6 = 6 होता है ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 0। उसके बाद अगर मैं देखूं, ये है मेरे पास x + 6 है ना। अब x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद 3 के टेबल में मेरे पास होता है 9, 9 3 12 3 15 18। हम यहाँ तक एक बार टेबल लिख लेते हैं, ये 6 वाला हो गया। अब 6 के बाद क्या आएगा, 9। तो 6 में कितना जोड़ने पर 9 आएगा आंसर, 3। 6 और 3 9 होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो सकती है। अब आगे आ गया 12, तो 6 में कितना जोड़ने पर 12 बनता है, 6। जब 6 + 6 लिखूंगी तो 12 होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 6 भी हो सकती है। 6 में 6 जोड़ो 12 आता है 3 के टेबल में। आगे है 15, तो 6 में कितना जोड़ने पर 15 आएगा, 9, क्योंकि 9 + 6 क्या होते हैं, 15। तो इसका मतलब x की वैल्यू 9 भी हो सकती है। अब अगर 18 देखूं तो 6 में 18 कब आएगा, 12 जोड़ने पर। 12 + 6 18 होते हैं, पर यहाँ पे अब हम 12 वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है, हम वही कंडीशन पे फिर बार बार पहुँच जाते हैं। कौन सी कंडीशन है हमारे पास, उन्होंने कहा है x इज़ अ डिजिट, x 1 डिजिट नंबर है जिसकी वैल्यू सिर्फ 0 से 9 के बीच में ही आती है। तो इसीलिए हम 12 तो 9 के बाद वाली होगी बात, तो इसलिए हमारे लिए वैल्यू सिर्फ ये हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 3 6 9, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, 0 3 6 9, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। वही बात इन्होंने कहा है 0 3 6 9, ठीक है। इनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे x की हो सकती है। चलिए आंसर क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। कहता है इफ़ 31z5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब अगर आपको याद हो तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही रकम थी, पर वहाँ पे टेबल कौन सा था, 9, यहाँ पे क्या है, 3, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली दोनों के करने का मेथड तो सेम है, इंस्ट्रक्शंस भी वही दी हैं कि z एक डिजिट नंबर है तो वैल्यूज़ ऑफ z पता करनी है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या था। उसमें हमारे पास z की वैल्यू 0 या 9 आई थी, अब इसमें देखते हैं। तो उसी तरह ऐड करेंगे 3 + 1 + z + 5, तो कितना बन गया, z वैसे का वैसे प्लस 3 और 1 4, 4 और 5 कितने हो गए, 9, ये आ गया। अब z + 9 आ गया। तो अब z की वैल्यू मैंने 3 का टेबल देखना है, तो 3 का टेबल 3 6 9 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, यहाँ तक लिख लेती हूँ, ठीक है। तो 9 में अब 3 के टेबल में 9 जाता है, तो 3 के टेबल में 9 यहाँ पे कैसे बनेगा, 9 में कितना जोड़ने पर 9 आएगा, 0। जब 0 + 9 होगा तो मेरे पास 0 आएगा। अगर मैं ऐसे करती हूँ, देखिए यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ, 3 6 9 12 15 18, ये है। अब ये वाली बातें तो ख़त्म हो गई क्योंकि 9 है। अब 9 कैसे बनेगा, जब 9 में मैं 0 जोड़ूंगी तो 9 बनेगा, तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब आगे 12 कब बनेगा, जब 9 में मैं कितना जोड़ूंगी, 3, तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या हो सकती है, 3। अब 15 कैसे बनेगा, जब 9 में मैं कितना जोड़ूंगी, 6, तो इसका मतलब यहाँ पे z की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अब 18 कब बनेगा, जब 9 में मैं कितना जोड़ूंगी, 9, तो इसका मतलब यहाँ पे z की वैल्यू 9 भी हो सकती है। अब आगे मेरी बारी है, 18 के बाद क्या आता है, 21, तो 9 में मैं कितना जोड़ूंगी कि 21 आएगा,
11, 12। तो z की वैल्यू मैं 12 नहीं ले सकती, क्यों? क्योंकि z इज़ क्या है, डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है, उसकी वैल्यू मेरे पास 0 से लेकर 9 के बीच में अप्लाई होती है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, 0, 3, 6, 9। जबकि अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखें, दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास जो था, ये रहा, दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास जो था उसमें सेम यही रकम थी 9 वाली, तो z की वैल्यू 0 या 9 आई थी। अब इस क्वेश्चन में 3 के टेबल पे हमने लिया है, तो मेरे पास z की वैल्यू क्या आई है, 0, 3, 6, 9। ये 4 वैल्यूज़ आई हैं, 0, 3, 6, 9। ठीक है जी, सेम प्रोसीजर है, बस टेबल बदलने की वजह से आंसर बदल गए। अब सेम वही है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया ना, फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया तो काम ख़त्म हो गया। ठीक है जी, थर्ड भी कर लिया हमने, फोर्थ भी कर लिया, तो अब हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, ख़त्म। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस जिसमें हमने क्या सीखा, डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा। किस किस टेबल का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा, एक हमने 2 का, 5 का, फिर उसके बाद हमने सीखा 3 का और 9 का। जबकि एक्सरसाइज में हमें सिर्फ क्वेश्चंस 3 और 9 के दिए थे, 2, 5 के नहीं दिए थे। ठीक है जी, आई एम श्योर ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। और हाँ, जैसे मैं रोज़ कहती हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।